हमला करती है और कलिंग को अपने अधीन करती है। अब कलिंग के जीतने में क्या हुआ, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और उससे अधिक लोग घायल हो गए। सम्राट अशोक ने निकल करके जो लाशें पड़ी, वो लगा कि शासन कैसे चलेगा और यह शासन के साथ और उचित यह निर्णय नहीं है। लेकिन आप जानकर आपको आश्चर्य होगा, सम्राट अशोक ने अपनी सीमाओं पर लेख लिखवा दिया था पड़ोसी राज्यों के लिए, और उस लेख में यह लिखा था, सम्राट अशोक ने पड़ोसी राज्यों को संदेश लिखा था कि मेरे पड़ोसी शासकों, आप निश्चिंत रहो, आप प्रगति करो, आप विकास करो। इस बात से निश्चिंत रहो कि हमारी सेनाएं कभी भी अब आप पर आक्रमण नहीं करेंगी। सम्राट अशोक पड़ोसी राज्यों पर हमला करने कभी नहीं आएगा, इस बात से निश्चिंत हो जाए। लेकिन सम्राट अशोक ने साथ साथ यह भी मैसेज लिखा था कि पड़ोसी शासक, पड़ोसी राजा याद रखें कि अगर मैंने ये लिखवा दिया है कि मैं कभी हमला नहीं करने आऊंगा, तो आप इस भूल में मत रहना कि कभी लौटकर आपके मन में ख्याल हो जाए कि सम्राट अशोक ने हथियार रख दिया है, तो जरा सम्राट अशोक के शासन पर थोड़ी कब्जा हम कर लें। उन्होंने कहा जिस दिन आपके मन में यह ख्याल आएगा, मिट जाओगे, नेस्तनाबूत हो जाओगे, वही सम्राट अशोक का पुराना शासक, पुरानी तलवारें उठ जाएंगी। इसलिए कभी भी भूल करके हमारी शासक की तरफ आंखें मत उठाना। आप सुख से रहो, आप चैन से रहो, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। मैं कभी हमला नहीं करने आऊंगा। साथियों, शासक बन लेने के बाद सभी के मन में होता है, और दुनिया का महान शासक के अपने बेटे और बेटी को वह राजा बना दे। लेकिन सम्राट अशोक शासक बनने के बाद क्या किया, अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा, चीवर पहना करके भगवान बुद्ध के दर्शन को फैलाने के लिए। और उसका परिणाम यह है कि आज श्रीलंका इस बात का ऋणी है कि हमारे समाज की जो व्यवस्था है, हमारे लोगों में जो धर्म का पालन है, वह सम्राट अशोक की देन है। और साथ ही साथ भूटान ये कहता है कि भारत के लिए हमारा बहुत बड़ा ऋण है कि हमारे देश में जो धर्म का पालन हो रहा है वो भगवान बुद्ध का, सम्राट अशोक के द्वारा भेजा गया पालन है। तो साथियों, दुनिया ऋणी है। मैं सम्माननीय मुकेश जी को बुलाना चाहता हूँ। धन्यवाद साथियों।